सभी लैब टेक्नीशियन का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी रांची एग्ज़ाम अंडर नेशनल हेल्थ मिशन झारखंड। जो लैब टेक्नीशियन का NHM का एग्ज़ाम हुआ था झारखंड में, उसका डिस्कस करने वाले हैं। जो 100 क्वेश्चन है उसका हम डिस्कस करते हैं। ये सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, जो 14 सितंबर 2025 हुआ था, उसका डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द इंटरवल बिटवीन एक्सपोजर टू इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम इज नोन एज। सो क्या बोलेंगे, जब हम कोई भी एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक्सपोज हो रहे हैं, उसके बाद जो हमें कुछ सिम्टम दिख रहा है, उसके बीच का जो इंटरवल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। ऑप्शन नंबर बी, इंक्यूबेशन पीरियड विल बी आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कलर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन ग्राम स्टेन? जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है ग्राम स्टेन में, उसका कलर क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पर्पल। इसको लोग याद रख सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव पी और पर्पल का पी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू इज काउज बाय। तो डेंगू क्या से होता है? डेंगू क्या है? वायरस से होता है। ओके। नेक्स्ट, फ्लेमिंग ड्राई हीट इज यूज फॉर द स्टलाइजेशन ऑफ। तो ड्राई हीट का हम लोग किस स्टलाइजेशन में यूज करते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं। क्या इनोकुलेशन लूब है, शेयरिंग स्पेचुला है, फोर्सेप्स है। तो इसका होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। विडाल टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ व्हिच बैक्टीरिया। तो विडाल टेस्ट किस बैक्टीरिया को डायग्नोसिस करने के लिए यूज करते हैं? तो इसका आंसर होगा साल्मोनेला, ऑप्शन नंबर सी, साल्मोनेला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड कल्चर मीडिया। तो सॉलिडिफाइंग एजेंट कौन से यूज करते हैं सॉलिड कल्चर मीडिया बनाने के लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अगार। मोस्ट अगार एंड फ्लूइड मीडिया आर स्टलाइज बाय। जो अगार रहता है और जो फ्लूइड मीडिया, उसको हम किससे स्टलाइज करते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन नंबर बी, ऑटोक्लेविंग। जीन नेल्सन स्टेनिंग यूज फॉर। तो जीन नेल्सन स्टेनिंग किसके लिए यूज करते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन होगा बी, माइकोबैक्टीरियम। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हुआ, जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री हो गया, उसके लिए क्या जीन नेल्सन स्टेन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, द टूल फॉर ट्रांसफरिंग एंड स्टिकिंग कल्चर इज। तो इसका आंसर होगा इनोकुलेशन लूप, ऑप्शन नंबर ए, इनोकुलेटिंग लूप, सॉरी। ऑटोक्लेव इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्टलाइजेशन। तो ऑटोक्लेव क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, मोस्ट हीट मेथड ऑटोक्लेविंग। द डायमीटर ऑफ एंटी माइक्रोबियल डिस्क। जो एंटी माइक्रोबियल डिस्क होता है उसका डायमीटर कितना होता है? तो यह ऑप्शन नंबर सी, 6 mm। सोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ। तो सोडियम किसका मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये होगा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बॉडी फ्लूइड, ऑप्शन नंबर बी। द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम द मदर टू द फीटस थ्रू प्लेसेंटा इज टर्म एज। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वर्टिकल बोलेंगे। और नोजोकम्यूनल क्या होता है? ये होता है हॉस्पिटल एक्वायर जो इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग नोजोकम्यूनल। और ट्रेटोजेनिक क्या होता है? जो मदर से जो बच्चा होता है उसमें अगर कुछ डिफेक्ट रहता है उसको बोलेंगे ट्रेटोजेनिक। नेक्स्ट, विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द जोना ग्लोमेरुलोसा। तो जोना ग्लोमेरुलोसा से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्डोस्टेरोन। जो एल्डोस्टेरोन होता है वो जोना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इंडिकेट ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। तो कौन सा टर्म जो है हम लोग यूज करते हैं, कब यूज करते हैं? जब क्या स्किन का कलर ब्लूइश होता है तो उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? ये होगा ऑप्शन नंबर सी, साइनोसिस।
रेनिन इज ए ब्लैंक्स प्रोड्यूस बाय द ब्लैंक्स। तो रेनिन एक क्या है? रेनिन एक इंजाइम है जो कि किडनी से प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी आंसर। इंडोमेट्रियम ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस इज नोन एज। तो प्रेग्नेंट यूट्रस का इंडोमेट्रियम को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ये होगा डेसिडुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। मलेरिया इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ विच मॉस्किटो। तो मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो इसका आंसर होगा फीमेल एनोफिलीज। ऑप्शन नंबर 1। विच ब्लड कंपोनेंट इज कंपल्सरी फॉर ब्लड कोगुलेशन। कौन सा ब्लड है जो ब्लड कोगुलेशन के लिए कंपल्सरी है? तो इसका आंसर होगा प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी प्लेटलेट, सॉरी। द मेन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का मेन प्रोडक्ट क्या होता है? तो इसका आंसर होगा यूरिया। ऑप्शन नंबर बी, यूरिया विल बी करेक्ट आंसर। विच इलेक्ट्रोलाइट हेल्पफुल इन ब्लड क्लोटिंग। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो ब्लड क्लोटिंग के लिए हेल्पफुल होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलाइजा। एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है? पता है इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे। तो कहाँ पर है? बी नंबर, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे 2 का बी। ओके, नहीं आप आते हैं रिमूविंग ऑफ कैल्शियम फ्रॉम टिश्यू इज कॉल्ड। टिश्यू से कैल्शियम को रिमूव उसको क्या बोलेंगे? डी कैल्सिफिकेशन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी, डी कैल्सिफिकेशन। द मोस्ट कॉमनली यूज इम्बेडिंग मीडिया। तो मोस्ट कॉमनली यूज जो इम्बेडिंग मीडिया है वो क्या है? तो ये होगा पैराफिन वैक्स जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज इम्बेडिंग मीडिया है। नेक्स्ट, द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल इज मेजर्ड बाय। तो रेड ब्लड सेल का साइज हम लोग क्या से मेजर करते हैं? तो होगा एमसीवी से। ऑप्शन नंबर बी, एमसीवी से मेजर करते हैं। वर्कर एक्सपोज टू एनालिन डाई हैव एन इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग विच टाइप ऑफ कैंसर। तो इसका आंसर होगा ब्लैडर कैंसर। ऑप्शन नंबर सी, ब्लैडर कैंसर। वायरल इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट इंक्लूडिंग। तो क्या होगा? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होगा, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस होगा, कि साइटोमेगालो वायरस होगा। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों जो है, ये तीनों क्या है? वायरल इन्फेक्शन है। कहाँ का? यूटीआई का, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस और साइटोमेगालो वायरस। द फॉर्मेशन ऑफ कैलिकुली स्टोन इन द बॉडी इज नोन एज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब बॉडी में स्टोन बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, लिथियासिस। लुइस पास्चर इज एसोसिएटेड विथ ऑल एक्सेप्ट। तो ये किससे नहीं है? ये है वैक्सीनेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। कौन नहीं था? ये एडवर्ड जेनर था। विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कौन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है? जो टिकोइक एसिड होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है, ये ग्राम पॉजिटिव में पाया जाता है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। जो बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व होता है जो माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं, उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या आता है? सबसे पहले क्या होता है? लेग फेज, फिर होता है लॉग फेज, फिर स्टेशनरी फेज, देन आता है डिक्लाइन फेज। ऑप्शन नंबर बी, लेग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, देन डिक्लाइन फेज। लेग, लॉग, स्टेशनरी, डिक्लाइन। ओके करेक्ट। नेक्स्ट, विच इज नॉट प्रोक्रिएट। इसमें से कौन प्रोक्रिएट नहीं है? तो ये क्या है? एंट अमीबा जो है वो प्रोक्रिएट नहीं है। पीसीआर इज यूज टू। पीसीआर किस लिए यूज किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पलीफाई स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए। जो डीएनए के एम्पलीफिकेशन के लिए पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज किया जाता है। which is used in digestion and decontamination of sputum and smear preparation। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, एन एसिटाइल 116 NaOH। नेक्स्ट, नॉर्दर्न ब्लोटिंग इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ। तो नॉर्दर्न ब्लोटिंग का यूज क्या सेपरेशन करने के लिए यूज करते हैं? तो नॉर्दर्न
क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन। तो याद रखिएगा इसको, नॉर्थ के लोग क्या प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन युक्त भोजन खाते हैं, याद रखिएगा। तो इनका सी आंसर होगा। तो 35 का सी होगा। अरे नहीं, सॉरी, नॉर्थन का होगा बी आंसर। सॉरी, बी आंसर। मतलब नॉर्थ के लोग रोटी खाते हैं, सॉरी प्रोटीन नहीं, रोटी खाते हैं, याद रखिए। नॉर्थन प्रोटीन RNA आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनारोबिक कल्चर मीडिया? कौन सा एनारोबिक कल्चर मीडिया होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्टसन कुक्ड मीट, RCM ब्रोथ। ओके, 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 50 मिनट स्लाइसन इज डन इन। तो इसकी क्या है? ऑटोक्लेव है, सिंपल है, बोलो ऑप्शन नंबर सी। HbA1c टेस्ट इज डन फॉर द फ्लोइंग पेशेंट। तो ये करते हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए। 38 का बी, 38B। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन? वाटर प्यूरिफिकेशन का कौन सा मेथड है? फिल्टरिंग है, बॉइलिंग है, क्लोरीनेटिंग है, या ऑल ऑफ द अबव? तो ये होगा ऑल ऑफ द अबव होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द पेशेंट सीरम और प्लाज्मा एपियरिंग इन मिल्की आर क्लाउडी? कौन सा कंडीशन में जो पेशेंट का सीरम होता है और प्लाज्मा क्या है, मिल्की और क्लाउडी दिखता है? तो 40 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, लाइपेमिया। ओके, कब वेव अपीयरेंस ऑफ CSF इज सीन इन? तो कब वेव अपीयरेंस CF कौन सा ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसमें दिखता है? तो 41 होगा, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में क्या होता है? कब वेव अपीयरेंस ऑफ CSF, जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है, वहाँ कब वेव अपीयरेंस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेस्ट ऑफ LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट? इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये कौन सा होगा? ये होगा यूरिया। SGPT, एल्बुमिन, सीरोबिलिन, सब क्या है? LFT टेस्ट में आता है, जो यूरिया नहीं आता है। HbA1c एनालिसिस रिवील द मीन ग्लूकोज लेवल ओवर द प्रीवियस। तो इसका आंसर 43 का होगा, 10 to 12 वीक। ऑप्शन नंबर बी, 10 to 12 वीक। पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर PPBS सैंपल इज टेकन। तो 44 का होगा, 2 hour आफ्टर इनटेक ऑफ फूड। पोस्ट यानी खाना खाने के बाद कितना? 2 घंटे। खाना खाया उसका 2 घंटे बाद हम लोग सैंपल लेते हैं। ए सोल्यूशन दैट कैन resist a change in pH when acid or alkali is added is called। तो ये होगा बफर, ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा थायरोक्सिन T4 इज। तो क्या होता है ये? 46 का, बाउंड टू ग्लोबुलिन, ऑप्शन नंबर ए, बाउंड टू ग्लोबुलिन। ओके, ब्लड ग्लूकोज लेवल आर डायरेक्टली रेगुलेट बाय द हार्मोन। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? ये करता है ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। मोस्ट मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड क्रिएटिनिन आर बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ क्रिएटिनिन एन। तो 48 का होगा हमारा, अल्केलाइन पिक्रेट, ऑप्शन नंबर बी। What is the normality of a solution of sodium hydroxide molecular weight 40 containing 20 ग्राम in 100 ml of solution? तो इसका कर लीजिएगा। तो इसका 49 का ये आंसर होगा, लोग चेक कर लीजिएगा इसको। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ ब्लड एक्सेप्ट वन। इसमें से कौन सा ब्लड का फंक्शन नहीं है? चार सब ये है, एक नहीं है। तो क्या है? हार्मोन प्रोडक्शन जो होता है वो ब्लड का फंक्शन नहीं है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कैटायन फाउंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर। इसमें से कौन सा मेजर कैटायन है जो एक्स्ट्रा सेलुलर में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा एक्स्ट्रा में कैटायन Na होगा, और एनायन पूछता है तो Cl। तो अब NaCl से याद रख सकते हैं, जो एक्स्ट्रा सेलुलर में NaCl पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, इम्यूनोग्लोबुलिन आर व्हिच टाइप ऑफ प्रोटीन इन नेचर? तो इम्यूनोग्लोबुलिन किस टाइप का प्रोटीन इन नेचर होता है?
तो ये होगा गामा ग्लोबुलिन। ऑप्शन नंबर सी गामा ग्लोबुलिन, ऑप्शन नंबर सी। इंटेरोबियस वर्मिकुलारिस इज ऑल्सो नॉन एज, तो 53 का हमारा होगा पिनवॉर्म को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए पिनवॉर्म। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिस्ट्री टेस्ट शुड कीप अवे फ्रॉम लाइट, तो कौन सा बायोकेमिस्ट्री टेस्ट है जो कि हमें लाइट से दूर रखना चाहिए, तो ये होगा बिलीरुबिन, जो बिलीरुबिन है क्या हुआ यूवी सेंसिटिव होता है, 54 का बी। अब आते हैं 55। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कैन काउज ग्लोमुलर नेफ्राइटिस और FR, तो 55 का होगा स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेन, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस। द डिग्री दैट ए कंट्रोल रिजल्ट डेविएटेड फ्रॉम नॉन वैल्यू और मीन वैल्यू इज नॉन एज, तो ये 56 का होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस अकर ड्यू टू, तो यह होता है RH इनकम्पेटिबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी RH इनकम्पेटिबिलिटी। वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ऑल्सो परफॉर्म कार्डियक एंजाइम फंक्शन, इसमें से कौन सा एंजाइम जो क्या करता है कार्डियक एंजाइम फंक्शन करता है, तो ये 58 का आंसर होगा LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ऑप्शन नंबर सी। इन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया लेबोरेटरी फाइंडिंग विच ऑन द फॉलोइंग विल शो इंक्रीज्ड वैल्यू, तो 59 का हमारा होगा टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी TIBC, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर सी 59। काला आजार डिजीज इज काउज्ड बाय व्हिच पैरासाइट, जो काला आजार डिजीज होता है वो कौन सा पैरासाइट से काउज होता है, तो होगा लेशमनिया डोनोवेन, ऑप्शन नंबर ए लेशमनिया डोनोवेन। When myocardial infection will happen, which of the following cardiac enzyme will elevate first, जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा तो इसमें से कौन सा एंजाइम सबसे पहले एलिवेट बढ़ेगा, मतलब एलिवेट होगा, तो होगा CK क्रिएटिनिन काइनेज, ऑप्शन नंबर बी CK बढ़ता है क्रिएटिनिन काइनेज। Which reagent is not used to concentrate and stain over an parasite specimen, तो 62 का होगा क्रिस्टल वॉयलेट, ऑप्शन नंबर बी। जिम्सा स्टेन इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन आइडेंटिफाई, तो जिम्सा स्टेन इसके लिए क्या जाता है पैरासाइट इन्फेक्शन के लिए, पैरासिटिक इन्फेक्शन के लिए। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फिक्सेशन का मेन फंक्शन क्या होता है, फिक्सेशन को क्यों करते हैं, 64 क्या होगा प्रिजर्व टिश्यू मॉर्फोलॉजिकल एंड प्रिवेंट ऑटोलाइसिस, ऑप्शन नंबर बी। लार्ज वायरसेस, कौन सा वायरस लार्ज वायरस होता है, यह होगा ऑप्शन नंबर सी पॉक्स वायरस। हाउ मेनी पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन, तो ये पेयर है 23 पेयर, टोटल कितना 46 होता है लेकिन 23 पेयर, ऑप्शन नंबर सी। व्हिच एंटीजन इज लो मोलिकुलर वेट, कौन सा एंटीजन जो है लो मोलिकुलर वेट होता है, तो ये हेप्टेन, ऑप्शन नंबर बी लो मोलिकुलर वेट। डेंगू फीवर स्प्रेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटो, तो डेंगू फीवर कौन से मॉस्किटो से स्प्रेड होता है, तो ये एडेक्स से होता है डेंगू। एमिनो एसिड इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, तो एमिनो एसिड क्या से बना होता है, मतलब क्या मिल के बहुत सा एमिनो एसिड मिल के क्या बना होता है, तो ये होगा प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए। फॉर व्हिच वायरल डिजीज वैक्सीन हैज बीन रिसेंटली डेवलप्ड थ्रू द यूज ऑफ टिश्यू कल्चर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी मम्स। तो ये थे टेक्निकल और नॉन टेक के बारे में बात। वेयर वॉज द 9th नेशनल समिट ऑन पब्लिक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइज, तो इसका आंसर होगा उड़ीसा में, पूर्वी उड़ीसा में हुआ था। अकॉर्डिंग टू द 2020 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया फॉर एयर पोल्यूशन, तो इसका 5th रैंक इन डी ऑप्शन। नो स्मोकिंग डे 2025 इज ऑब्जर्व इन विच डे, 1973 का 12 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 12 मार्च। झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर अर्निंग रूरल ग्रोथ जोहार प्रोजेक्ट इज सपोर्टेड बाय व्हिच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, तो यह होगा वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड बैंक आंसर होगा।
विच इज़ द हाइस्ट पीक इन द झारखंड। अब सबको पता है, मेला भी लगता है परशनाथ, जो कितना 1365 मीटर है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाई एरिया इन झारखंड। झारखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट क्या है? तो ये हमारा वेस्ट सिंहभूम है, ऑप्शन है वेस्ट सिंहभूम। झारखंड एज कंसिडरेबल रिजर्व ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आयरन और। तो हमारे झारखंड में किस टाइप का आयरन और पाया जाता है? तो ये होगा हेमेटाइट, ऑप्शन सी हेमेटाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एशिया लार्जेस्ट डेंस साल फॉरेस्ट। तो एशिया का सबसे घना साल फॉरेस्ट कहाँ है? तो ये हमारा सरंडा जंगल में, सरंडा जो फॉरेस्ट है वहाँ। विच इज़ द ओनली नेशनल पार्क लोकेटेड इन झारखंड। झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क कहाँ है, कौन सा है? तो 17 का बी, बेतला नेशनल पार्क। हु हैज़ अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन फरवरी 2005। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया किसको अपॉइंटमेंट किया गया? ये होगा 80 का एक ज्ञानेश कुमार को अपॉइंट किया गया था। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द ओनली इंडियन वोमेन इन टाइम्स वोमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट। तो इसका पूर्णिमा देवी वर्मन, आंसर नंबर सी, पूर्णिमा देवी वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पे क्या है? विच कंट्री ऑन द 2024 ICC वोमेन्स T20 वर्ल्ड कप। तो 83 का होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जीता था 2024 का ICC वोमेन्स वर्ल्ड कप। विच इंडियन प्लेयर हैज़ बिकम द यंगेस्ट चेस चैम्पियन इन द वर्ल्ड रिसेंटली। तो इसका आंसर होगा डी गुकेश, 84 का सी, डी गुकेश। विच सिटी इज़ द होम टू द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC का हेडक्वार्टर, यह है न्यूयॉर्क, 85 का सी, न्यूयॉर्क। लिक्विम्बी ड्रग इज यूज टू ट्रीट व्हिच डिजीज। तो इसका आंसर होगा एल्जाइमर। एल्जाइमर जब भूलने की बीमारी एल्जाइमर होता है, उसको ट्रीट करने के लिए नया ड्रग है लिक्विम्बी, जो डिस्कवर किया था, इसलिए उसको पूछा गया, एल्जाइमर होगा आंसर। हु इज़ द 52 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 52 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बना? ये होगा आंसर नंबर डी, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गोगोई, जी गोगोई जिसको बोलते हैं हम लोग। हाउ मेनी टाइगर रिजर्व आर इन झारखंड? 80। झारखंड में ओनली 1 टाइगर रिजर्व, जो कहाँ है? पलामू, पलामू टाइगर रिजर्व। विच गवर्नमेंट स्कीम एम टू प्रोवाइड एफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटी टू द पुअर। तो 89 का होगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 89 का ए। व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 90 का तो 5 जून में, फर्स्ट नंबर 5 जून। ए इज द फादर ऑफ बी बट बी इज नॉट द सन ऑफ ए, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। तो ये 91 का होगा एक डॉटर, करके बाद देख लीजिए इसको आप लोग। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। इस सीरीज का मिसिंग टर्म क्या है? तो 92 का है 30, बी आंसर 30 मिसिंग टर्म है। चेक भी कर लीजिएगा आप लोग एक बार ये सबको। 93 इफ P रेशियो Q इज इक्वल टू 5:2 देन 2P माइनस 3Q रेशियो 3P माइनस 5Q इज इक्वल टू। तो 93 का आंसर होगा 4:5, सी आंसर होगा। अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो 94 का होगा, पहले होगा 4 यानी लेटर, देन वर्ड, देन 5 में क्या है? फ्रेज, फ्रेज के बाद फिर सेंटेंस, सेंटेंस के बाद पैराग्राफ। क्या 41532, ये आंसर होगा डी नंबर 41532। Select the option that is related to the third word in the same way as the second word is related to the first word. इमिग्रेशन, इंट्रेंस, इमिग्रेशन क्या होगा? डिपार्चर, डिपार्चर को बोलते हैं, सी ऑप्शन होगा आंसर।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंट्रोल। ब्रेन ऑफ द कंट्रोल किसको बोलते हैं? सीपीयू को बोलते हैं, आप सबको पता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू थर्ड नंबर आंसर होगा। व्हिच फाइल एक्सटेंशन इज टाइपिकली एसोसिएटेड विद वर्ड फाइल। वर्ड फाइल कौन सा एसोसिएटेड है? तो डॉट डॉक एक नंबर आंसर होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो ये होगा सी, माउस। Which shortcut key combination is used to select all text or item in AMS Word? तो 99 का ए, कंट्रोल ए, ये होगा कंट्रोल। Which is the full form of FTP in the computer technology? So तो इसका होगा ए नंबर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।